हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्लोज पैकिंग के बारे में बात किया था। तो चलिए बढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है क्या, पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्लोज पैकिंग को। चलिए देखते हैं हमारा क्लोज पैकिंग कितने टाइप के थे। पहले तो 1D में हम लोग देखे थे क्लोज पैकिंग। तो हमारा कौन सा क्लोज पैकिंग बनता था, इसके सभी सेंटर को मिलाते थे तो एक लीनियर यानी स्ट्रेट फॉर्म में बनता था। तो हम इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को लीनियर क्लोज पैकिंग कहते थे। ठीक, अब 2D में देखते हैं। तो 2D में हमारा कैसा बनता था, जिनमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व हों, उस प्रकार के क्लोज पैकिंग को 2D क्लोज पैकिंग कहते थे। ठीक है, तो इसके सेंटर को जब हम लोग मिला रहे थे तो हमारा एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा था। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा था 2D में एक और क्लोज पैकिंग फॉर्म हो रहा था। कौन सा क्लोज पैकिंग वो था, इसके ऊपर भी एक था परमाणु, यानी जब आप लीनियर वाले परमाणु यानी इसको 2 बार, आप यदि इसे 2 बार लिखें और फिर इसके सेंटर को जब मैच करें तो आपका बनता था एक हेक्सागोनल फॉर्म बनता था। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को बोलते थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने 1D और 2D पर डिस्कस कर लिया था। तो और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं। लीनियर का कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 2 ना, 2। ठीक है, अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखे थे हम लोग, क्या आया था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि 1 एटम से 4 एटम अटैच है तो उसी को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो चलिए क्लोज पैकिंग 1D और 2D में हो गया। अब हम लोग 2D का यूज कर 3D में क्लोज पैकिंग देखेंगे। तो देखेंगे कि 2D का यूज करेंगे और 3D का जैसा क्लोज पैकिंग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं 3D का क्लोज पैकिंग कैसे बनता है आपका। इरेज करते हैं पहले। देखिए 3D क्लोज पैकिंग, देखिए बाय यूज ऑफ 2D। तो देखिए 2D का यूज करके हम लोग 3D बनाएंगे। ठीक, तो हमारा पहले 2D क्या था, जब परमाणुओं का संकुलन कितनी एक्सिस में हो, 2 एक्सिस में, यानी एक्स या वाई हो सकता है, वाई और जेड हो सकता है, या जेड और एक्स भी हो सकता है। तो उस प्रकार के क्लोज पैकिंग को 2D क्लोज पैकिंग कहते थे। ठीक, तो अब 2D का यूज करके हम लोग 3D बनाएंगे। तो देखिए 2D को अब आप जो इसके ऊपर परमाणु रखा है, अब इसको इस प्रकार रख दीजिए। ठीक है, मतलब जो ऐसे आपका परमाणु के ऊपर परमाणु है, अब इस वाले परमाणु को उस तरफ रखिए। तो देखते हैं क्या बनेगा आपका, किस प्रकार आपका स्ट्रक्चर बनेगा।
देखिए जब इसको उसके उस तरफ रखेंगे तो आपका ये वाला परमाणु इस प्रकार दिखेगा। अब इसके ऊपर एक और परमाणु रखिए, फिर इसके उस तरफ। ठीक, तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को 3D क्लोज पैकिंग कहते हैं। किसका यूज करके हम लोग 3D क्लोज पैकिंग बनाते हैं? 2D का यूज करके। तो 2D का यूज करके अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 3D में आपका किस प्रकार का क्लोज पैकिंग बनता है। देखिए इसके जब सेंटर को आप मिलाएंगे, पीछे का परमाणु है उसके भी सेंटर को आपको मिलाना होगा। तो देखिए देखिए ये आपका एक क्यूबिक की तरह स्ट्रक्चर बन गया। किसकी तरह? क्यूबिक की तरह, यानी घनीय की तरह, घन की तरह आपका स्ट्रक्चर बन रहा है इनके सेंटर को मिलाने से। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, या क्यूबिक को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा 3D क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं। 3D का पहले कैसे बनाते हैं हम लोग? 2D का यूज करके 3D बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग 2D को अगर 2 बार रखें, देखिए जैसे ये वाला 2D था, 2D को हम 2 बार अरेंज में लाए। ठीक है, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर फिर रख दिए, 2 बार रखें, तो हमारा देख रहे हैं इसके जब सेंटर को मैच कर रहे हैं तो हमारा एक घन की तरह बन रहा है, यानी क्यूब बन रहा है। क्यूब बन रहा है तो इस प्रकार बने स्ट्रक्चर को हम कौन सा क्लोज पैकिंग बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, तो हम लोगों ने 3D में देख लिया कि किस प्रकार का क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है, यानी घनीय क्लोज पैकिंग, यानी घनीय संकुलन। ठीक, घनीय संकुलन। अब इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए इसे इरेज करते हैं। अब यहाँ से आपका क्लोज पैकिंग समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे वाइड पर, यानी रिक्तिका। रिक्तिका किसे कहते हैं? रिक्तिका के बारे में पढ़ेंगे। रिक्तिका आप कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को क्लोज पैकिंग इसके पहले का सब आना चाहिए, तभी आपको रिक्तिका अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रिक्तिका किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक रिक्तिका। इंटरस्टिशियल वाइड, यानी अंतरकाशी रिक्तिका। इसका हिंदी नाम क्या है? अंतरकाशी रिक्तिका। ठीक, तो चलिए देखते हैं अंतरकाशी रिक्तिका किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए पहले वाइड रिक्तिका क्या होता है। रिक्तिका मानी है रिक्तिक स्थान, यानी एक खाली स्थान। खाली स्थान को ही क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक, तो अंतरकाशी रिक्तिका से आपका क्या मतलब है? तो अंतरकाशी रिक्तिका किसे कहते हैं? यदि देखिए जब परमाणु, यानी जैसे 4 हो गए, 5 हो गए, कुछ परमाणु ले लीजिए, जैसे 10 परमाणु हो गए, उस परमाणु को आप अरेंज करिए। अगर मान लीजिए जैसे ये आपका परमाणु है, ये परमाणु को हम अरेंज किए इस प्रकार। ठीक, और इसके ऊपर परमाणु रख दिए। ठीक, तो परमाणुओं को अरेंज करने में जो खाली स्थान रह जाता है, परमाणुओं को अरेंज करने में यानी व्यवस्थित करने में जो आपका खाली स्थान बच जाता है, उन्हें ही क्या बोलते हैं? रिक्तिका। अब अंतरकाशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदरी स्थान। ठीक, तो देखिए परमाणु को जब अरेंज किए हम इस प्रकार, जैसे मान लीजिए एक परमाणु यहाँ रखें और एक परमाणु यहाँ पे रख दिए,
ठीक, और एक परमाणु इसके पीछे रख दिए, ठीक है, और एक परमाणु इसके ऊपर रख दिए। तो देखिए इसका खाली स्थान कहाँ पर बच रहा है आपका, ये वाला, ये जो खाली स्थान को ही क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वाइड, इंटरस्टिशियल वाइड यानी अंतरकाशी रिक्तिका। इसी खाली स्थान को क्या बोलेंगे, अंतरकाशी रिक्तिका। ठीक है, तो देखते हैं इसका परिभाषा आप कैसे बनाएंगे। यदि परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज किया जाए कि उसके कुछ क्या होते हैं, खाली स्थान रह जाते हैं, यानी उनके बीच का जो खाली स्थान रह जाता है उन्हीं बीच के स्थान को ही क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय रिक्तिका। ठीक है, तो आपको परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए देखते हैं, इंटरस्टिशियल वाइड हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो इससे आपका किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, अब इसी से हम लोग इसका टाइप्स भी देख लेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने जब परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज किया तो देखिए आपका किस प्रकार का वाइड बना, अलग से इसे देखते हैं। इसके सेंटर बना लीजिए और देखिए इसके सेंटर को क्या करिए, मैच करिए। ये एक टेट्राहाइड्रल फॉर्म दे रहा है, यानी चतुष्फलकीय फॉर्म दे रहा है। तो इस प्रकार के रिक्तिका को, इस प्रकार बने रिक्तिका को क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल वाइड, टेट्राहाइड्रल वाइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक, तो टेट्राहाइड्रल वाइड किसे कहेंगे, अब परिभाषा कैसे बनाएंगे इसका। यदि 4 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज किया जाए कि वह एक चतुष्फलकीय रूप धारण करे, कौन सा रूप धारण करे, चतुष्फलकीय रूप धारण करे, तो उस प्रकार बने रिक्तिका को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वाइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका। और डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके रिक्तिका। तो चलिए देखते हैं, इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं वाइड का। अब चलिए देखते हैं कि अब आपका अगला टाइप्स वाइड क्या है। तो हम लोगों ने अभी देखा टेट्राहाइड्रल वाइड किसे कहेंगे और इंटरस्टिशियल वाइड के बारे में पढ़ लिया। ठीक, तो इंटरस्टिशियल वाइड आपके बहुत प्रकार के होते हैं। दीज आर mainly 4 टाइप्स। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि क्लास 12 में हमको 4 ही पढ़ना है। ठीक, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप्स देख लिया टेट्राहाइड्रल वाइड से, यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका। इसका सेकेंड रूप क्या है, यदि परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करें, यदि परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करें कि वह किस प्रकार का फॉर्म दे, इसे बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल वाइड। इस प्रकार बने वाइड को ऑक्टाहाइड्रल वाइड कहते हैं। तो देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल वाइड किसे कहते हैं। यदि 6 परमाणु, इसमें कितने परमाणु यूज हुए हैं, 6। ठीक, यानी 6 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करे कि वह किस प्रकार का रूप धारण करे, ऑक्टाहाइड्रल, किस प्रकार का रूप धारण करे, ऑक्टाहाइड्रल। तो उस प्रकार बने रिक्तिका को ऑक्टाहाइड्रल वाइड कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, यदि 6 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करें कि वह किस प्रकार का रूप धारण करे, एक ऑक्टाहाइड्रल शेप यानी अष्टफलकीय शेप क्या करे, धारण करे, तो उस प्रकार बने रिक्तिका को, उससे बने रिक्तिका को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वाइड। ठीक, तो इनमें देखिए आपका कितने परमाणु, टेट्राहाइड्रल वाइड में कितने परमाणु यूज हुए हैं, 4। ठीक, तो इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। ठीक, अब इसमें ऑक्टाहाइड्रल वाइड में कितने परमाणु यूज हुए हैं, कितने परमाणु यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। तो हम लोगों ने अभी देखा
कि अंतरकाशी रिक्तिका किसे कहते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए हैं। ये पहला टाइप्स क्या था, टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड्स किसे कहते हैं, ऐसा 4 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करे कि 4 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करे कि वह एक चतुष्फलकी रूप धारण करे, तो उस प्रकार बने वाइड को यानी रिक्तिका को चतुष्फलकी रिक्तिका कहते हैं। फिर हम लोगों ने सेकेंड टाइप्स पढ़ा कि ऑक्टाहाइड्रल वाइड किसे कहते हैं यानी अष्टफलकीय रिक्तिका किसे कहेंगे, तो किन्हीं 6 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करे कि वह एक ऑक्टाहाइड्रल शेप धारण करे, तो उस प्रकार बने रिक्तिका को ऑक्टाहाइड्रल वाइड कहते हैं यानी ऑक्टाहाइड्रल रिक्तिका कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों ने 2 टाइप्स पर डिस्कस किया इंटरस्टिशियल वाइड के, तो अभी 2 टाइप्स और बचे हैं, तो उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। पहले इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए, फिर चलिए देखते हैं आगे। चलिए इसे इरेज करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग को 3 टाइप्स ही पढ़ने हैं क्लास 12th में आपको, और 1 टाइप्स आपको आगे क्लास में मिलेगा। अभी तो हम लोग का जनरली यूज है 3 टाइप्स का। तो आपका तीसरा आपका टाइप्स क्या है, क्यूबिकल वाइड। क्यूबिकल वाइड, तो देखिए क्यूबिकल वाइड किसे कहेंगे, क्यूबिकल वाइड इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 8, यानी इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार इसका आप परिभाषा बना सकते हैं। किन्हीं 8 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करें कि वह एक क्यूबिक की तरह स्ट्रक्चर आपको बनाए, तो उस प्रकार बने रिक्तिका को क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वाइड। ठीक, अभी हम लोगों ने ये तो तीसरा टाइप था। अभी हम लोगों ने दूसरा टाइप देखा था इसके पहले, तो हमारा ऑक्टाहाइड्रल था, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। अब हमारा इसके पहले का क्या था, टेट्राहाइड्रल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4। ठीक, तो हम लोगों ने देखा जब इसमें 4 था तो इसमें 4 परमाणु थे, इसमें 6 था तो इसमें 6 परमाणु थे, इसमें 8 है तो कितने परमाणु होंगे, 8 होंगे। एक एक करके हम लोगों ने सबका परिभाषा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिए हैं कितने होते हैं, जितने परमाणु होते हैं उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ये भी देख लिया। और ये सब किसके टाइप्स है, इंटरस्टिशियल वाइड के, यानी अंतरकाशी रिक्तिका के। अंतरकाशी रिक्तिका किसे कहते हैं, जब परमाणुओं को अरेंज किया जाता है तो उनके खाली स्थान, उनके बीच का कुछ खाली स्थान बच जाता है, तो उन्हीं रिक्तिका को क्या बोलते हैं, अंतरकाशी रिक्तिका। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, टेट्राहाइड्रल वाइड यानी चतुष्फलकी वाइड। चतुष्फलकी वाइड में आपका 4 परमाणु होते हैं। तो कैसे इसका परिभाषा बोलेंगे, किन्हीं 4 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज किया जाए कि वह किस प्रकार का शेप करे, चतुष्फलकी शेप करे, तो उस प्रकार बने स्ट्रक्चर को, उस प्रकार बने रिक्तिका को क्या बोलेंगे, चतुष्फलकी रिक्तिका। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, आपका ऑक्टाहाइड्रल था। तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड का परिभाषा क्या होगा, किन्हीं 6 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करे कि वह एक ऑक्टाहाइड्रल शेप दे, तो उस प्रकार बने रिक्तिका को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वाइड। और हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा टाइप देखा क्यूबिकल वाइड। तो क्यूबिकल वाइड में हमारे कितने परमाणु थे, 8 परमाणु थे। तो किन्हीं 8 परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज किया जाए कि वह एक क्यूबिकल फॉर्म दे, तो उस प्रकार बने रिक्तिका को क्यूबिकल वाइड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वो सभी वाइड पर आपका डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका नया टॉपिक मिलेगा, तो चलिए देखते हैं नया टॉपिक है क्या आपका। नए टॉपिक से बढ़ने से पहले हम लोग कुछ आगे बात कर लेते हैं। इसके पहले क्या है आपका, तो देखिए हम लोगों ने वाइड क्या देखा, वाइड आपका 2D में भी बन सकता है और 3D में भी बन सकता है। 3D में हमारा कौन कौन सा वाइड बना था, पहला बना था टेट्राहाइड्रल।
ये 3D था, ये 3D ही स्ट्रक्चर है, ठीक, वाइड। और आपका सेकेंड क्या था, ऑक्टाहाइड्रल वाइड, ऑक्टाहाइड्रल वाइड, ये भी 3D था। अब आपका तीसरा क्या था, क्यूबिकल वाइड, ये भी आपका 3D में ही था, ठीक। तो आपका 2D देखिए एक और वाइड होता है 2D, यदि परमाणुओं को इस प्रकार अरेंज करें, परमाणुओं को बस इसके ऊपर डायरेक्ट रख दें तो ये 2D में हो गया, ठीक। इसके पीछे हम लोग नहीं रख रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे हम लोग नहीं रख रहे हैं परमाणु, इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार बने वाइड को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वाइड, ठीक। तो हम लोगों ने देखा वाइड हमारा 2D में भी बन सकता है, 3D में भी बन सकता है, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं, जनरली ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने वाइड पर बात किया, यानी रिक्तिका पर बात किया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक होगा, अब उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग अच्छे से इसे कॉपी करिए, लर्न करिए और राइट करिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।